तो बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने वाले हैं, बस चंद घंटे बचे हैं। कैसे हटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका पूरा खाका राहुल गांधी के पास तैयार है। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, इंडिया अलायंस क्या कर रहा है, कौन सा नेता इस वक्त एक्टिव हो गया है, कहां फोन घुमाया जा रहा है, किस पार्टी से संपर्क किया जा रहा है, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैसे बनेगी कांग्रेस की सरकार, कैसे बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार, यह पूरा डिटेल हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, पहले उसे ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। खबर यह है कि जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, और खबर यह है कि टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, इन दोनों पार्टियों से कांग्रेस के नेता संपर्क में हैं। और यह संपर्क जम्मू कश्मीर के रास्ते हो रहा है, मतलब कि जम्मू कश्मीर में जो महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, उनके रास्ते ये कांटेक्ट किया जा रहा है। और अगर ये दोनों पार्टियां टूटती है तो क्या होता है, क्या हो सकता है, ये समझिए। इन दोनों पार्टियों को मिला देते हैं तो करीब 32 सीटें इस वक्त बन रही हैं, यानी 32 सीटों पर जेडीयू और टीडीपी की लीड है। टीडीपी आंध्र प्रदेश में अपने दम पर इस वक्त सरकार बनाने में जा रही है। अगर बीजेपी की जो वहां 12-13 असेंबली की सीट है वो ना भी मिले तो भी टीडीपी के पास इतना पूर्ण बहुमत है, इतना 2/3 बहुमत से ज्यादा आंकड़ा है, वो आसानी से सरकार बना लेगी आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा 16 सीटें लोकसभा की आंध्र प्रदेश की वो जीत भी रही है। इसी तरह बिहार में जेडीयू करीब 16 सीटों पर इस वक्त लीड ले रही है। और एक बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू एक बार फिर से, जिसे माना जा रहा था कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू फिर से जिंदा हो गई है। अब जेडीयू और टीडीपी को जोड़ दे तो 32 सीटें बनती है। 245 इस वक्त इंडिया अलायंस पहुंच चुका है। 245 में अगर ये 32 सीटें आप जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा जो मैजिक फिगर होता है 272 का, उसे सीधे सीधे क्रॉस कर जाता है। चलिए एक पल को मान लेते हैं कि इनमें से इन दोनों पार्टियों को तोड़ने के बाद भी कुछ सीटें कम पड़ जाए या कोई एक विरोध में कर जाए तो क्या हो सकता है, इसका भी पूरा फॉर्मूला तैयार। अब ये फॉर्मूला का क्या है, कैसे पूरा होगा 272 का मैजिक फिगर, इंडिया अलायंस अब इस पर क्या कर रहा है। आरएलडी जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है, आरएलडी के 2 इस वक्त सांसद बनते नजर आ रहे हैं रुझानों के हिसाब से। 2 सीटों पर आरएलडी को लीड हासिल है। इन दोनों सीटों पर अगर आरएलडी को तोड़ने में, क्योंकि याद रखिए एक बात, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव अच्छे दोस्त हैं। जब जयंत चौधरी अलग हुए तो अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कुछ भी बहुत तीखा हमला नहीं किया। एक दोस्ताना भाव में हमला हो रहा था जो एक राजनीतिक पार्टियों में होता रहता है। लेकिन जैसे आम इस चुनाव में देखा गया, जैसे हमलावर हुए थे बाकी पार्टियों पर, नरेंद्र मोदी या बीजेपी हमलावर हुई थी, वो सीन नजर नहीं आया। तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की दोस्ती अगर फिर से गहरी होती है तो बीजेपी को यहां नुकसान हो सकता है। बिहार में एलजेपी एक ऐसी पार्टी जिसके पास 5 सीटों पर लीड है। अगर एलजेपी भी टूट जाती है और चिराग पासवान रामविलास पासवान की तरह मौसम वैज्ञानिक बन जाते हैं तो क्या होगा, फिर से नुकसान है वहां पर 5 सीटों का। तो 5 और 2 ये 7 सीटें हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2 सीटें ऐसी है ओडिशा की जहां पर नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी वो लीड ले रही है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है, बन नहीं रहा। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और इसका नुकसान बीजेपी को तो फायदा हो रहा है लेकिन नुकसान बीजेडी को हुआ है। फिर भी 2 सीटें उसके पास, और बीजेडी ने अगर इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर दिया तो अपने आप में यह मैजिक फिगर करीब करीब 300 के करीब पहुंच जाएगा। इस तरह से इंडिया अलायंस के नेता इस वक्त माथा पच्ची कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और अगर उनका यह फॉर्मूला लागू होता है तो नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं? क्या इतना आंकड़ा आएगा इंडिया अलायंस को? क्या जेडीयू और टीडीपी टूट पाएगी? क्या राहुल गांधी अपना जलवा दिखा पाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें।